वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। साथियों, हम अपने वादे के अनुसार एक कहानी लेकर आ गए हैं। हमने मंगलवार को श्रद्धा और विश्वास के विषय में बताया। इसी तरह हम गुरुवार को श्रीमद् भागवत गीता से एक विषय उठाया था। हम सबको मालूम है कि इस भाग दौड़ भरे जीवन में गीता पढ़ने का अवसर भी न मिलता होगा, इसलिए हम श्रीमद् भागवत गीता को सहज व सरल भाषा में बताने की, समझाने की कोशिश करते रहेंगे। आज हम एक कहानी लेकर आपके सामने जो प्रस्तुत हुए हैं उसको हम सुनाने जा रहे हैं। तटीय इलाके में एक शहर था। वहाँ एक व्यापारी रहता था। भगवान में बहुत आस्था, विश्वास और भक्ति रखता था। अपने दुकान में एक लड्डू गोपाल की मूर्ति रखे हुए था। वो उसी को देखता, निहारता। वह अपनी दिनचर्या के अनुसार शाम को घूमने टहलने जाया करता था और समय पर अपनी दुकान पर बैठता और इसी तरह से व्यापार खूब बढ़ने लगा और व्यापार इतना बढ़ गया कि उसकी जान पहचान भी बढ़ गई। लोग उसको पहचानने लगे, यहाँ तक कि जिसको वो नहीं जानता था वो भी उससे राम राम करने लगे। धीरे धीरे उसका व्यापार इतना बढ़ा कि वो चारों ओर उसकी प्रसिद्धि हो गई। जब वह घूमने जाता था तो उसकी परछाई के साथ एक परछाई और दिखने लगी। उस परछाई में वह भगवान का अनुभव करता था। अंदर ही अंदर बड़ा आह्लादित होता था, बड़ा खुश हुआ करता था। इसी तरह उसका जीवन चल रहा था। उसके साथ एक अलग घटना घटी। धीरे धीरे उसका व्यापार मंद पड़ने लगा और यहाँ तक कि उसका कारोबार बंद होने लगा। अब उसके पास कोई नहीं आता था। धीरे धीरे जो उसको पहचानते थे वो राम राम करके किसी तरह से हट लेते थे और जो नहीं जानते थे उस पर हंसने लगे। जब उससे मिलना बोलना लोगों ने बंद कर दिया तो उसके साथ एक परछाई जो और बनती थी वो धीरे धीरे वो भी बंद हो गई। अब उसने सोचा कि मेरे सामने अब भगवान भी नहीं है। आज जब उसने देखा कि मेरे साथ जो एक परछाई और थी वो भी बंद हो गई है तो उसके पांव लड़खड़ाने लगे और यहाँ तक कि वो गिरने तक लगा। फिर भी धीरे धीरे संभल कर किसी तरह वह घर आया और घर में उसको ऐसा महसूस हुआ कि अब रहना बेकार है, मरना ही ठीक है। लेकिन चमत्कार शुरू होने लगे। आगे चलकर आत्मशक्ति ने उसको प्रेरित किया और वो भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा और भगवान का ध्यान, सुमिरन और उनसे बातें करना नहीं भूलता था। लड्डू गोपाल के दर्शन करता, उनसे बातें करता। आगे चलकर धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ और व्यापार फिर तेजी से बढ़ने लगा। कल तक जो लोग उस पर हंस रहे थे आज वो फिर से नमस्कार करने लगे। समय के अनुसार वो शाम को फिर घूमने निकला। आज एकाएक जो परछाई नहीं दिखती थी वो भी आज दिख गई। तो उसने भगवान से एक प्रश्न किया कि आप भी दुनिया वालों की तरह हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे। इस पर भगवान ने जो उत्तर दिया उसे आप भी ध्यान से सुने। भगवान ने कहा कि जब तुमसे कोई नहीं बोलता था तब मैं ही तुमसे बातें करता था। चलते चलते जब लड़खड़ा कर गिर जाते थे उस समय मैं तुम्हें उठा कर चलता था। यही कारण है कि उस समय एक ही परछाई बनती थी। वो परछाई कोई और नहीं, मेरी ही थी। भगवान की इस बात को सुनकर व्यापारी भाव में रो पड़ा।